इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए तो वहीं उन्होंने कह दिया था कि अब राजनीति में मेरे समाज से प्रतिनिधि नहीं जाएंगे, बल्कि चापलूस, दलाल और चमचे और किसी भी संगठन, किसी भी राजनीतिक संगठन और किसी भी अन्य संगठन में जब तक अपनी मेहनत, अपने खून पसीने को नहीं लगाना चाहिए, जब तक कि उस शिखर पर, उस संगठन के शिखर पर हमारे समाज का व्यक्ति 12 में से 11 विधायक तो बिल्कुल वास्तव में चापलूस, दलाल, पिट्ठू, इससे बढ़कर कुछ। लेकिन जो भीम मिशन इस पार्टी के तहत चल रहा है वो वास्तव में हमारे समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली में जो सरकार है उसके एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के बारे में। राजेंद्र पाल गौतम जी अपने माध्यम से बहुजन समाज के बीच में बहुत ही जोर शोर से एक मिशन चला रहे हैं जो कि भीम मिशन के नाम से प्रचलित हो रहा है। साथियों, क्या इस भीम मिशन में बहुजन समाज के लोगों को सम्मिलित हो जाना चाहिए और जैसा राजेंद्र पाल गौतम जी कहें उनके आदेश अनुसार बहुजन समाज के लोगों को उस दिशा में कार्य करना चाहिए, उसी दिशा में संगठित होकर रहना चाहिए। साथियों, संगठन एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन संगठन बहुत बुरी चीज़ भी है। उदाहरण हमारे सामने आज साक्षात मौजूद है। आज भारत में आरएसएस नाम का एक कुसंगठन है जो आज इस देश को बर्बादी की कगार पर लेकर आ गया है और उसकी बर्बादी के लिए हर प्रकार से प्रयत्नशील है। साथियों, ऐसे संगठनों से तो किसी संगठन का ना होना भला, लेकिन जैसा कि हम आज चर्चा कर रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम जी के द्वारा चलाए जा रहे भीम मिशन को लेकर, तो आज हम उसी पर चर्चा कर लेते हैं। साथियों, इससे पहले कि हम मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के भीम मिशन पर चर्चा करें, उससे पहले थोड़ा सा हम इतिहास चलते हैं और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कांग्रेस के भीतर रहकर उनके राजनीतिक कार्यकाल को देखते हैं। साथियों, क्या जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के अंदर मंत्री पद को ग्रहण करके उस मंत्री पद पर कार्यरत थे, तो क्या वे कांग्रेस के सदस्य के रूप में वहां कार्य कर रहे थे? वे कांग्रेस की तरफ से मंत्री तो अवश्य थे, लेकिन क्या वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य के होने के नाते वहां पे कार्यरत थे? क्या उन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी के विकास के लिए कभी कोई कार्य किया? उसके प्रचार प्रसार के लिए कभी कोई कार्य किया? या उस कार्यकाल के दौरान भी वे लगातार कांग्रेस की और कांग्रेस की नीतियों की भर्त्सना करते रहे? साथियों, एक उदाहरण है, बाबा साहेब के जीवन चरित्र से ही उद्धरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक बार की बात है, संसद के बाहर नेहरू जी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मिले और उन्हें यह कहने लगे कि हे डॉक्टर अंबेडकर, तुम कहाँ इस बहुजन समाज के चक्कर में पड़े हुए हो? ये तुम्हारा समाज तुम्हें कभी भी राजनीतिक सफलता नहीं दिला सकता। क्योंकि उस समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई से चुनाव हार चुके थे और उनके सामने जो एक क्रिकेटर था जिसका कोई कद नहीं था राजनीति में, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ एक क्रिकेटर के तौर पे पहचान थी कि वह एक क्रिकेटर है, इससे ज़्यादा कोई उसकी पहचान नहीं थी, उसे चुनाव हार गए थे। तो इसी बात पर तंज कसते हुए, चुटकी लेते हुए नेहरू ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस में शामिल होने का निमंत्रण दे डाला और कहा कि आप जीवन भर सुख से रहेंगे, यश और उन्नति को पाएंगे। तब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो नेहरू जी की बात का जवाब दिया वह सुनने लायक है और गांठ बांधने लायक है कि हमें अपने जीवन में किस तरह से आचरण करना चाहिए,
किस तरह से बहुजन समाज के लिए काम करते समय उस बात का ध्यान रखना चाहिए और उसके इतर बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नेहरू जी को जवाब देते हुए कहा कि नेहरू जी, अगर मेरा यह समाज मुझे इस बिजली के खंभे पर पीट पीट कर लटका दे, मैं तब भी इसी समाज के लिए काम करूंगा, क्योंकि मैं इस समाज में जन्मा हूं और इस समाज का मेरे ऊपर ऋण है। साथियों, ये जवाब नेहरू जी को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय दिया जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजनीतिक गलियारों में बड़ी हताशा के दौर से गुजर रहे थे। आज अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के मंत्री जी राजेंद्र पाल गौतम जी, निसंदेह वे बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट को जिस तरह जानते हैं, उसको मानते हैं, मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन साथियों, मुझे संदेह उस बात पर है कि राजेंद्र पाल गौतम जी का कद उतना ऊंचा नहीं है जितना कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जो कि कांग्रेस पार्टी के भीतर रहते हुए भी, उस पार्टी के द्वारा मंत्री पद पर रहते हुए भी उस पार्टी की नीतियों की भर्त्सना करते थे, कभी भी उस पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य नहीं किया। लेकिन साथियों, जिस संगठन में हम होते हैं, जिस संगठन का एहसान हमारे ऊपर होता है, तो उस संगठन के विरुद्ध जाने के गुस्ताखी उसका सदस्य नहीं कर पाता। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए तो वहीं उन्होंने कह दिया था कि अब राजनीति में मेरे समाज से प्रतिनिधि नहीं जाएंगे, बल्कि चापलूस, दलाल और चमचे और पिट्ठू जाएंगे। साथियों, आज राजेंद्र पाल गौतम जी को मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं कभी पर्सनली उनसे मिला नहीं हूं, कभी प्रत्यक्ष मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं यह आभास पूर्वक जानता हूं, उनकी मानसिक दशा को जानता हूं कि वे मिशन मूवमेंट को भली भांति जानते हैं। मैं उतना ही बोलूंगा जितना किसी व्यक्ति के बारे में जानता हूं। जिस बात को मैं नहीं जानता हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। मैं राजेंद्र पाल गौतम जी की इस बात के लिए बिल्कुल बुराई नहीं करूंगा कि वे आम आदमी पार्टी में हैं। मैं उनकी इस बात के लिए बिल्कुल भी भर्त्सना नहीं करूंगा। लेकिन जो भीम मिशन इस पार्टी के तहत चल रहा है, वो वास्तव में हमारे समाज के लिए घातक सिद्ध होगा, क्योंकि दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से 12 सीटें बहुजन समाज के पास हैं और इन 12 में से 11 विधायक तो बिल्कुल वास्तव में चापलूस, दलाल, पिट्ठू, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। वे मिशन मूवमेंट को तो जानते ही नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके चरित्र, उनके इतिहास, उनके महान वक्तव्यों को किसी भी बात से भी परिचित नहीं है, बल्कि वे हमारे महान पुरुषों के बताए हुए मार्ग के विपरीत कार्य करने वाले लोग हैं। लेकिन कम से कम इस एक मंत्री से, इस एक विधायक से हम यह आशा कर सकते हैं, और बिल्कुल उचित आशा है, क्योंकि यह व्यक्ति हमारे महान पुरुषों के मिशन मूवमेंट को अच्छी तरह जानता है और लगातार उस दिशा में जहां भी संभव होता है यह काम जरूर करता है। लेकिन साथियों, मैं अपने समाज को इस भीम मिशन से सचेत करना चाहता हूं। जहां तक राजेंद्र पाल गौतम जी के विधानसभा की सीट की बात है, जहां तक उस सीट का जिक्र होता है, वहां मैं निसंदेह कहूंगा कि कभी भी आपको मौका मिले तो वहां उनके लिए कार्य जरूर करना, क्योंकि वो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार में, उस पार्टी में जाते हैं। लेकिन साथियों, अगर राजेंद्र पाल गौतम जी अपने समाज से ये अपेक्षा करें, यह कहें कि उस सीट के अलावा दिल्ली में, पूरी दिल्ली में उनका वर्चस्व लागू हो और उनके आधार पर पार्टी जीत हासिल करे, तो साथियों यह उचित नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अन्य 11 सीटों में से वे 5 सीट, 7 सीट, 8 सीट, 10 सीट बहुजन समाज के उन मिशन मूवमेंट वाले लोगों के लिए लेकर आए, जैसा कि वे स्वयं हैं, आम आदमी पार्टी से लेकर आए, तो निसंदेह वे इस भीम मिशन को चला सकते हैं, चलाने के हकदार हैं।
क्योंकि जिस तरीके से आप अकेले उस पार्टी में रहकर अपने समाज की बात कर रहे हैं, उन मनवादी लोगों से लोहा ले रहे हैं, उसी तरीके से वे लोग भी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन साथियों, हमने पिछले 2 चुनावों में देखा है कि राजेंद्र पाल गौतम जी भी उसी तरह से एक साधारण नेता, साधारण राजनीतिक के तौर पर पेश हुए हैं हमारे सामने, जैसे कि अन्य लोग, अन्य वैसे ही लोग जो कि अपनी सीट के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई देते हैं, फिर अपने मंत्री पद के लिए जद्दोजहद करते दिखाई देते हैं, और वे अपने कंपटीशन में किसी अन्य व्यक्ति को आने ही नहीं देना चाहते हैं। साथियों, ये व्यक्तिगत स्वार्थ हैं। और राजेंद्र पाल गौतम जी की मैं इस कारण भर्त्सना नहीं करूंगा कि उनके अंदर ये स्वार्थ है, क्योंकि ये तो जन्मजात हर व्यक्ति के अंदर जिसके पास 6 इंद्रियां हैं, वो 6 इंद्रियां जब उत्पादन करती हैं तो उनके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या आदि तमाम बुराइयां निकल के आती हैं। लेकिन व्यक्ति जब इन्हें जान जाता है, जब प्रज्ञा से युक्त हो जाता है, तब वह यह समझ लेता है कि मुझे इन्हें अपने भीतर नहीं आने देना है, या मेरे भीतर आ गई हैं तो मुझे अपने भीतर से इनको बाहर निकालना है। तो आज राजेंद्र पाल गौतम जी को यह स्वमंथन करना होगा, अपने ऊपर मंथन करना होगा कि वे किस दिशा में स्वयं जा रहे हैं और वे किस दिशा में अपने बहुजन समाज को लेकर जाना चाहते हैं। वे यहां से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, मंत्री पद पर हैं, तो निसंदेह पार्टी के प्रति उनके कुछ नैतिक दायित्व बनते हुए हैं। और मैं यह भी जानता हूं कि यदि राजेंद्र पाल गौतम जी अपने मिशन मूवमेंट, अपने महापुरुषों के त्याग बलिदान को समर्पित होकर पार्टी से यह कहे कि वे पूरी दिल्ली में प्रचार नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी सीट पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, या वे यूपी जाकर बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे, या अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे, तो पार्टी उन्हें एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन साथियों, बहुजन समाज के लोगों को यह समझना चाहिए कि राजेंद्र पाल गौतम जी अपनी परिस्थितियों से बंधे हुए हैं, उन्हें जो करना है उन्हें करने दें, लेकिन हम सही दिशा को लगातार अख्तियार करें, उस सही दिशा में कायम रहें, और कभी भी राजेंद्र पाल गौतम जी को उनकी सीट के अलावा किसी दूसरी सीट पर, जब तक कि वहां पर बहुजन समाज का उसी तरह का मिशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति ना पहुंचे या उसको टिकट ना दिया जाए, जब तक उसका साथ बिल्कुल भी ना दें। साथियों, हमारा राजनीति में लक्ष्य है हमारी सोच के, हमारी विचारधारा के लोगों को वहां पहुंचाना है, विधानसभाओं और संसद में पहुंचाना है, इस देश की राजनीतिक सत्ता में लगातार भागीदारी स्थापित करना है, प्रतिनिधित्व को हासिल करना है। यह हमारा लक्ष्य है, यही हमारे महापुरुषों का लक्ष्य था। लेकिन साथियों, जो भीम मिशन राजेंद्र पाल गौतम जी चला रहे हैं, वे उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन वो हमारे समाज की मजबूरी कतई नहीं है। जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वे जाएं और उनका मनोबल बढ़ाएं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इस पार्टी का जो शिखर नेतृत्व है वह ब्राह्मणवादी ताकतों के हाथ में है, वह बहुजन समाज के हाथ में नहीं है। और हमें किसी भी संगठन, किसी भी राजनीतिक संगठन और किसी भी अन्य संगठन में जब तक अपनी मेहनत, अपने खून पसीने को नहीं लगाना चाहिए, जब तक कि उस शिखर पर, उस संगठन के शिखर पर हमारे समाज का व्यक्ति न बैठा हो। मान्यवर साहेब काशीराम जी का इस दिशा में सीधा सीधा निर्देश था कि किसी भी संगठन के सर्वोच्च शिखर पर हमारा ही व्यक्ति बैठा हुआ होना चाहिए। तभी हमें यह समझना चाहिए कि हाँ, वह व्यक्ति हमारे हित में ही काम करेगा। हमारे व्यक्ति से मतलब यह नहीं है कि हमारी जाति का व्यक्ति, हमारी जाति के, हमारे समाज के तो दिल्ली में 12 में से 11 व्यक्ति और हैं राजेंद्र पाल गौतम जी को छोड़कर, लेकिन वे सभी नाकारा हैं, निकम्मे हैं, वे समाज के द्रोही हैं, समाज के गद्दार हैं। उन्हें समाज के मिशन मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, उन्हें विधायक बनना है, उनको सांसद बनना है, उनको ये जो राजनीतिक लाभ है इनको ये लेना है, उनको अमीर बनना है, उनको बिजनेस करना है, लेकिन उनको आपके मिशन मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा।
और जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने महापुरुषों के मिशन मूवमेंट में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। आज हम राजनीतिक तौर पर हताशा के दौर से अवश्य गुजर रहे हैं, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है, ये आखिरी क्षण नहीं है, ये हमारे संघर्ष की स्थिति है। और जब तक संघर्ष की आग में हम नहीं तपेंगे तब तक हम अच्छी दिशा, सही मार्गदर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि बड़े सतर्क होकर इस भीम मिशन में आप अपनी भागीदारी निश्चित करें। आप राजेंद्र पाल गौतम जी से यदि जुड़े हुए हैं, उनके पास आपकी उठक बैठक है, तो आप उनसे यही बात कहें कि आप यह प्रयास करें कि दिल्ली की विधानसभा में आपके जैसे 4-5 लोग कम से कम और पहुंचें, ताकि वे विभिन्न समुदायों के बीच जाकर जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को कहेंगे, समानता की बात को कहेंगे, जब वे उन लोगों को ये समझाएंगे, इतिहास को बताएंगे, तब हमारे महान पुरुषों का जो मिशन मूवमेंट है वो कामयाबी और सफलता की तरफ बढ़ेगा। इसी साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से